मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक पेपर के बारे में जो कि प्रीवियस ईयर का है, आपका क्लास 12 का। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ये रहा आपका पेपर का कोड 316 REE, ठीक है। और ये 2022 में आपका पेपर कैसा आया था इसके बारे में बात है यहाँ पर, और इसी के अकॉर्डिंग ही आपका 2023 का आएगा, इसी पैटर्न पर होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम मार्क्स जो हैं आपके 100 हैं, मतलब आपका जो पेपर है वो 100 नंबर का है। और टाइम दिया गया है 3 hours 15 मिनट, मतलब 3 घंटे 15 मिनट। इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए, इंस्ट्रक्शंस माने निर्देश आपके लिखे हुए यहाँ पर। इसको समझते हुए चलिएगा आप लोग यहाँ पर कि पेपर में ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट 15 मिनट्स, पहले 15 मिनट, और अलॉटेड दिए गए हैं टू द कैंडिडेट्स, अभ्यर्थियों को, फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। मतलब पहले 15 मिनट जो हैं आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं। सेकंड लिखा हुआ है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है। और अगला लिखा हुआ है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चंस, प्रत्येक क्वेश्चन के सामने जो है उसके मार्क्स दिए गए हैं। अब देखिएगा आप लोग यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पर समझने वाले हैं। जो आपका इंग्लिश का पेपर आता है उसमें सबसे पहले आपका आता है सेक्शन ए रीडिंग। सेक्शन ए आता है आपका रीडिंग का। इसमें देखेंगे पहले ही क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस डेट फॉलो। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मतलब जो भी आपका गद्यांश दिया गया है इसको सावधानी से पढ़ो और इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको, ठीक है। जैसे आपका, मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि क्या क्या पेपर में आता है। तो ये तो आपका गद्यांश दिया गया है कि लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेज बट ए बेड ऑफ थॉर्न्स, इट इज़ फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज, दे हैव टू बी ओवरकम इफ वी आर सक्सीड इन लाइफ, इन द रेस ऑफ लाइफ वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क विच इज वट natural. Success at any work in life goes to those persons who welcome risk. Science would not have made such wonderful achievements if our scientists had not risked their lives and comforts. The more difficult a work is, the harder should be our efforts to perform it. Life is not a smooth sailing. Petty difficulties frighten a weaker heart who is not prepared to take a risk. But brave hearts achieve fame and honor because they enjoy taking risk. In short, risk brings success and work makers. ठीक है, क्या हो जाएगा? अब देखिएगा आप लोग यहाँ पर, अब यहाँ पर आपके सामने जो दिए गए क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको नंबर भी देखते हुए चलना है, ठीक है। इसी पैटर्न पर मिलेगा। पहला है हाउस मैन लाइफ, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा है व्हाट शुड वी डू टू सक्सीड इन लाइफ, ये भी 3 नंबर का है। और हु आर फ्रंटेड बाय पेटी डिफिकल्टीज, ये भी आपका 3 नंबर का है। ये 3 क्वेश्चन ये हो गए। अगर हम लोग आगे बात करें तो आगे देखेंगे आप लोग, व्हाट डू ब्रेव हार्ट्स अचीव, ये आपका 3 नंबर का हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल, या विच वर्ड इज द पैसेज मीन्स फॉर फियर, राइट द एडजेक्टिव फ्रॉम द मार्कल। यहाँ पर 3 नंबर का ये दिया गया है। इसका देखिए मतलब क्या हुआ ये समझिए आप लोग कि पहला क्वेश्चन जो आपका आता है वो ये अनसीन पैसेज है। कौन सा है? अनसीन है, ठीक है। इसके उत्तर आपको इसी से देखने पड़ेंगे। और ये अनसीन पैसेज जो है वो आपका आता है 15 मार्क्स का। 100 नंबर में आपको टोटल 100 नंबर का जो पेपर होता है स्कूल में, आपको इसके लिए एक भी नंबर नहीं होता है प्रैक्टिकल का, ये भी आप लोग जानते हैं। तो इसमें क्या है, 15 नंबर का आपके अनसीन आ जाता है, जिसमें देखिए आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे 3-3 नंबर के, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। टॉपिक यहाँ पर है अगला टॉपिक आपका है राइटिंग का। किसका है? राइटिंग का। इसमें देखो राइटिंग है सेक्शन बी। लिखा हुआ है कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स, मतलब आपको 100 से 150 शब्दों तक का एक आर्टिकल लिखना है। जैसे राइजिंग प्राइजेस, सोशल इवेल्स, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स,
ये आपको यहाँ पर 3 टॉपिक दिए गए, इन 3 में से किसी एक टॉपिक पर आप जब इसका राइटिंग मतलब क्या लिखेंगे, राइटिंग में जो आप आर्टिकल लिखेंगे उसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। तो किसी एक पर लिखना है, तीनों में से किसी एक पर, ठीक है, इन तीनों में से किसी एक पर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। क्लियर? तो दूसरा क्वेश्चन ये हो गया आपका। तीसरा क्वेश्चन है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली कॉन्वेइंग योर कंसर्न ऑफ ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, या राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज ए फुटबॉल मैच। तो ये देखिए यहाँ पर आपका एक ये लेटर आया है और माने अथवा में ये लेटर है, मतलब आपको 2 लेटर दिए गए हैं यहाँ पर, तो सिर्फ आपको एक करना है। ठीक है, क्या करना है यहाँ पर, या तो आप इसको कीजिएगा और इसको नहीं करेंगे तो आप इसको करेंगे। ठीक है, कितने नंबर का है, 10 नंबर का। अभी तक हम लोगों ने पेपर को देखा है और पेपर में हम लोगों ने अभी तक 3 चीज़ें देखी हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने पहला क्वेश्चन आता हमारा है अनसीन का। किसका आता है, अनसीन का आता है 15 नंबर का। और उसके बाद आपका एक आता है आर्टिकल लिखने के लिए, एक आर्टिकल आता है आपका। ये आर्टिकल कितने नंबर का आता है, आर्टिकल आता है आपका 10 नंबर का। और आर्टिकल के बाद में क्या लिखने को आता है, आर्टिकल के बाद में हम लोग लिखते हैं एक लेटर। 2 लेटर दिए गए होते हैं तो कोई एक करना होता है, वो होता है आपका 10 नंबर का। तो इस प्रकार से मिलाकर आपके नंबर कितने हो गए हैं, 35 नंबर यहाँ तक कंप्लीट हुए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे। 35 का यहाँ तक हो गया है, ये आपको 2 नहीं करने, सिर्फ एक करना है। ठीक, आगे देखो। अब अगला देखिएगा, 35 हो चुका है कंप्लीट। अब आगे लिखा हुआ है ग्रामर का सेक्शन से आता है आपका ग्रामर में, ये आता है 10 नंबर का। 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, जैसे लिखा हुआ है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब जैसे आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये पहला है 1 वर्ड गवर्नमेंट वाई 1 पर्सन, दूसरा है आइडियम्स फ्रेज ए फूल्स पैराडाइज, और तीसरा है द सिनोनिम ऑफ क्यूरल इज। ये सिनोनिम आ गया यहाँ पर आपका है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोहन इज मोर टेलर टॉलर दैन राम, इसमें क्या इरर है वो आपको बताना है। और द एंटोनियम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, मतलब क्या है, आपको यहाँ पर जो है इसका एंटोनियम बताना है। तो इस प्रकार से आपके ग्रामर में क्या क्या टॉपिक आया है। एक ग्रामर का टॉपिक चला है सेक्शन सी, इसमें पहला क्वेश्चन आपका जो इसमें आया था आपका 1 वर्ड है, आपका आइडियम फ्रेज है, आपका सिनोनियम है। ठीक है, आपका ये डिग्री वाला वाक्य आ जाएगा, मतलब डिग्री वाला नहीं आता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव, वो वाला एक वाक्य क्या गलत है यहाँ पर। और आपका एक एंटोनियम। तो 10 नंबर का ये हो गया ग्रामर में। और आगे बात करें, देखिए 5वां जो क्वेश्चन है उसमें क्या क्या आपका आया है, ये देखिए आपका प्रीवियस ईयर का है। इसमें लिखा हुआ है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट स्पीच, किसी एक का हमें इनडायरेक्ट बनाना है। 2 दिए गए, इनमें से किसी एक का 2 नंबर मिलेंगे। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज इंडिकेटेड, जैसा दर्शाया गया है उस प्रकार से आपको यहाँ पर किसी एक को मिलाना है, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगला है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, चेंज कीजिएगा जैसा आपको सूचित किया गया है, चाहे इसका पैसिव बना दीजिएगा, ठीक है, और चाहें आप इसे डिग्री में चेंज कर दीजिएगा, तो 2 नंबर मिलेंगे। और करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, आपने सेंटेक्स पढ़े होंगे, ठीक है, तो सेंटेक्स का ही ये वाक्य आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें से किसी एक को हमें सही करना है। ठीक है, अगला लिखा हुआ है आपका यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। मतलब क्या है कि इन दोनों में से हमें किसी एक पर, ठीक है, किसी एक पर इसका वाक्यों में यूज करना। जैसे आप कहते हैं होमोफोन्स, तो वही आपके ये होमोफोन्स हैं। तो ग्रामर कितने नंबर का हो गया आपका, 10 का ऊपर हो गया ना, 10 का ये 20 नंबर का इधर ग्रामर। और आगे देखेंगे आप लोग, एक स्टोरी आती है आपकी जो कि कितने नंबर की आती है, 5 नंबर की। तो इस प्रकार से ग्रामर जो आती है आपकी कितने नंबर की आती है, 25 नंबर की आपकी ग्रामर जाती है, ग्रामर में आ जाता है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि 35 नंबर में क्या क्या आता है, आपका एक अनसीन आता है, एक लेटर आता है, एक लेटर, एक अनसीन, और आपका एक आता है आर्टिकल। तो आपके 35 हो गए और 25 आपके ये हो गए, ये आपके मिलाकर कितने हो गए, 60। तो 60 नंबर का तो ये रहा ग्रामर, ग्रामर और लेटर और आपका जो भी राइटिंग इवेंट जो भी था उसमें अनसीन वगैरह जो आ जाता है, तो 60 नंबर का। पेपर होता है 100 नंबर का, तो बचे आपके कितने नंबर, आपके बचे हैं 40 नंबर। और 40 नंबर की आपकी आती है बुक। क्या आता है 40 नंबर में, 40 नंबर में आपकी किताब आती है। अब देखो किताब में क्या क्या आता है वो भी देखेंगे हम लोग। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है आपका सेक्शन डी लिटरेचर, 7 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 40 शब्दों में दीजिएगा।
दो क्वेश्चन हैं, 4-4 नंबर, मतलब 8 नंबर के दो आपके शॉर्ट आते हैं। आपकी किताब के 3 भाग होते हैं। एक होता है प्रोज, क्या होता है, प्रोज होता है। तो प्रोज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड टू द रेट्रेप सेलर इन द वुड्स, और भाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स। दो क्वेश्चन में से आपको कोई एक करना है, यहाँ पर कोई एक करेंगे आप लोग तो आपको मिलेंगे यहाँ पर 4 अंक। अगला आपका है कि वाई डिड द पेटलर कंसिडर द वर्ड एज ए रेट्रप, या वाट डिड द इंस्ट्रक्टर टू डू टू द ट्रेन डॉगलस। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 2 क्वेश्चन जिसमें से आपको सिर्फ एक करना है और एक के लिए आपको मिलेंगे 4 अंक। क्लियर हुई बात। तो 4 अंक आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, 4 अंक आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि आपको ये दोनों नहीं करने, और मैंने अथवा करना है, चाहे आप इसको करें और चाहे इसको, किसी एक को करें। ठीक है, दो में से किसी एक को, बी वाले में से आप चाहे इसको कर दें और चाहे इसको कर दें, किसी एक को कर दें। तो 8 नंबर का ही हो गया अप्रोच का। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आता है 8 नंबर, इसमें लिखा हुआ है, इसको देखो, ये भी अप्रोच का ही है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। किसी एक का उत्तर जो है वो 80 शब्दों में देना है। मतलब लॉन्ग आंसर है, ये आता है आपका 7 नंबर का। ठीक है, तो क्या है, 2 क्वेश्चन दिए गए आपको यहाँ पर। वाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल, या व्हाट कंडीशंस कंपेल्ड साहब टू वंडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रैक पिकिंग। ठीक है, ये तो होगा प्रोज आपका। अब देखिएगा पोइट्री में ये आता है, पोइट्री में क्या क्या आता है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चंस दैट बिलो। मतलब क्या है कि इसे पढ़ें आप लोग पहले पोइम को, और इसके नीचे जो लिखे हुए प्रश्न हैं इनके आपको उत्तर देने हैं। तो ये कितने नंबर का आता है, ये आपका आता है 6 नंबर का। और राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स, कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66, ठीक है, या अर्न जेनिफर्स टाइगर्स। तो यहाँ पर जो है आपको 3 दिए गए सेंट्रल आइडिया जिसमें से आपको सिर्फ एक करना है और एक के लिए मिलेंगे आपको 4 नंबर। ये तो रहा आपका पोइट्री का। क्लियर। आगे देखेंगे हम लोग, आगे आपके सामने आ गया सप्लीमेंट्री का। सप्लीमेंट्री में भी आपके देखिएगा यहाँ पर 2 शॉर्ट आते हैं, एक ये कीजिएगा अथवा ये वाला कीजिएगा, और दूसरा आपका आता है आपका यहाँ पर देखिएगा इसको कि ये तो आप ये वाला कीजिएगा अथवा आपका ये वाला कीजिएगा। अगला आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स, 80 शब्दों में लिखिए, चाहे इसको लिखिए आप चाहे इसको लिखिए, किसी एक को लिखना होता है यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपका जो पेपर है 100 नंबर का कंप्लीट हो जाता है। अब आप लोग देखिए सिंपल सी भाषा में एक बात आप लोगों को थोड़ा सा और समझ लीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, ठीक है, आपको पूरा समझा देते हैं एक बार। देखो सबसे पहले अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपकी एक अनसीन आती है, कितने नंबर की आती है, 15 नंबर की आती है। इसके बाद में आपका एक आता है आर्टिकल लिखने के लिए, कितने नंबर का आता है, ये 10 नंबर का आता है। फिर आपका आता है एक ऐसे, नहीं ऐसे नहीं, आर्टिकल ऐसे हो जाता है, वो तो एक ही चीज़ है। इसके बाद आपका आता है लेटर, 10 नंबर का। इसके बाद में आपकी ग्रामर आती है, ये आती है आपकी 25 नंबर की। ठीक है, इसमें ग्रामर में देखिए एक आपकी स्टोरी आती है 5 नंबर की, और 20 नंबर में वो एंटोनियम्स सिनोनियम्स वगैरह और ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह आता है। ठीक है, इसमें ये आता है आपका, इतना पढ़ा हमने, 60 नंबर का इधर आता है। बचा आपका कितना, 40 नंबर का, जिसमें से आपका देखिए किताब के 3 भाग हैं, प्रोज पोइट्री सप्लीमेंट्री। तो आपके प्रोज से आपको क्या करना होता है, प्रोज से आपको एक लॉन्ग आता है 7 नंबर का, और 2 शॉर्ट आते हैं 4-4 नंबर के। तो 15 नंबर का आपका प्रोज से आता है। अगर हम लोग पोइट्री की बात करें तो पोइट्री में क्या आता है, एक आपकी पोएम के आपको आंसर छाटने होते हैं, और 4 नंबर का आपका एक सेंट्रल आइडिया आता है। और अगर हम लोग सप्लीमेंट्री की बात करें तो सप्लीमेंट्री में यहाँ पर क्या है, 7 नंबर का एक लॉन्ग और 8 नंबर में 2 शॉर्ट। तो इस प्रकार से मिलाकर आपके नंबर ये हो जाते हैं 40। तो 40 नंबर का आपका आता है, बुक से आता है। तो इस प्रकार से जो है आपका पेपर आता है 100 मार्क्स का, और मैंने आपको यहाँ पर समझाने का पूरा प्रयास किया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।